देखिए ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं और ये बहुत जरूरी तस्वीरें हैं। अंकिता जीत चुकी है, उसे बोरवेल से निकाल लिया गया है। देखिए आपको लगातार इस खबर से जुड़े अपडेट्स दे रहे हैं। 7 घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त लगा रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन आखिरकार अंकिता को बचा लिया गया है। पूरा प्रदेश अंकिता के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थनाओं का दौर जारी था। हर कोई चाहता था कि ये जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर आ जाए। पहली उम्मीद की किरण सबसे बड़ी तब दिखाई दी जब कैमरा बोरवेल में डाला गया और उसमें बच्ची का मूवमेंट कैप्चर हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम भी काफी उत्साहित हुई और उस उत्साह के साथ पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती वैसे वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कत आती। ऐसे में कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इस बच्ची को निकाल लिया जाए और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, बच्ची को निकाल लिया गया और एम्बुलेंस में बिठाया गया है। जाहिर तौर पर सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा, डॉक्टर्स की टीम उसकी कंडीशन को मॉनिटर करेंगी, क्योंकि बेहद भयावह होता है। इमेजिन कीजिए, हर तरफ अंधेरे से घिरे बोरवेल के अंदर एक मासूम बच्ची लगातार इस उम्मीद में डटी हुई थी कि कोई उसे बचाएगा और आखिरकार उसे बचा लिया गया, उसे बाहर निकाल लिया गया। लेकिन वो किस कंडीशन में है, शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या उसकी स्थिति है, इसे डॉक्टर्स की टीम एग्जामिन करेगी और फिर ये बच्ची आखिरकार अपनी मां की गोद में पहुंचेगी, उस मां की गोद में जो लगातार रोते हुए प्रार्थना कर रही थी कि उसे बचा लिया जाए। सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। आशीष, वहां की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, तस्वीरें ये आप देख सकते हो। एम्बुलेंस के माध्यम से जो बच्ची है, 1.5 वर्षीय बालिका, उसको लेकर जाया जा रहा है, अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। और एक बड़ी खुशखबरी, लोगों की प्रार्थना पूरी हुई है। काफी देर से लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बच्ची सकुशल बाहर आए और ये बच्ची सकुशल बाहर आई है। और उसके बाद में जिला प्रशासन ने और राहत बचाव कार्य जो कर रहे थे, उन्होंने सभी ने राहत की सांस ली है। अब बालिका को भिजवाया जा रहा है और हमारे साथ जो टीम है एनडीआरएफ, उसके सदस्य हैं। किस तरह का प्रयास रहा, किस तरह की सफलता मिली है? हमने आज ये फंसी हुई थी बच्ची 11 बजे से, इसको 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके हमारी पूरी टीम ने बड़े सराहनीय कार्य किया और 1 घंटे के अंदर ही जो है इसको एवैक्यूएट कर लिया। ये 90 फीट पर फंसी हुई थी, जीवित थी, इसको ऑक्सीजन दिए जा रही थी। तो हमने जो है इसमें रिंग के माध्यम से इसको लॉक किया नीचे जाके और लॉक करके इसको कैमरे के माध्यम से देखते हुए और इसको ऊपर एवैक्यूएट कर लिया। योगेश जी, किस तरह की अब बच्ची की स्थिति कैसी है, आपने देखी है? अभी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, जान का कोई खतरा नहीं है उनको, और उसको माँ के सुपुर्द कर दी है और एम्बुलेंस केयर के लिए आगे जो है फर्स्ट एड देके आगे भेज दिया गया है। कितने लोगों की टीम थी और किसी का अच्छा वो रहा इसमें? हमारा ये 20 आदमियों की टीम थी जो अभी अजमेर से आई थी। हमारे कमांडेंट श्री बीबीएन कुमार प्रसन्ना कुमार हैं और उन्होंने उनके निर्देशन में ये टीम यहाँ पे आई थी और 1 घंटे के अंदर इस ऑप्स को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, बड़ा जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया है और सकुशल अंकिता गुर्जर को बाहर निकाल लिया गया है। काफ़ी राहत की बात है और राहत की बात के बाद मासूम की जान बच गई है और सभी ने राहत की सांस ली है। अब ये भी तस्वीर देख सकते हो, जो बोरवेल के लिए जो खुदाई की गई थी, उसको नीचे तक जाने के लिए खुदाई की गई थी, उसकी खुदाई को अब भरा जा रहा है और यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, काफी वृहद स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और उसको पूरा कर लिया गया है। के लिए आपको रोक रहा हूं आशीष, हम देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जिस वक्त इस बच्ची को निकाला गया, आप देखिए बेहद मासूम छोटी सी ये बच्ची, लगभग 1.5 साल की इसकी उम्र, और ये बोरवेल में फंसी हुई थी। आप समझ सकते हैं इसके ऊपर एक एक पल कितना भारी पड़ रहा होगा। जो बच्ची अपने माँ बाप के आसपास ही खेलती रहती है, कूदती रहती है, वो बोरवेल में फंसी हुई थी, उसे निकाला गया। आप उसके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी सी मुस्कान एक पल के लिए आई और चली गई, लेकिन वो स्वस्थ है, वो हिलडुल रही है, स्वस्थ है, पूरी तरह से रेस्पॉन्स दे रही है और ये सबसे अच्छी बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत जल्द भी कर लिया गया, क्योंकि लंबा समय लगता है। जी आशीष, जारी रखें। मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगाई हैं, दोनों चीजें एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी ट्राई कर रही थी, एनडीआरएफ की टीम आई, उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के साथ किया, मल्टीपल बाकी चीजें कर रहे थे, जेसीबीज और जो पॉकलेन्स थी उनके साथ में जो ट्रेंच था वो भी खोद के हम लोग ट्राई कर रहे थे। बट थैंकफुली बच्ची सेफ और अच्छे तरीके से वो लोग रेस्क्यू करने में कहाँ से टीमें बुलाई? एसडीआरएफ की 3 टीमें थी, एनडीआरएफ की मैं ये नहीं कह सकता किसका प्रयास किया, उनके होमवर्क बाकी टीम्स ने काम किया, सभी का प्रयास रहा, पूरे ने मिल के कोशिश की और टाइमली ये हम लोग सक्सेसफुल। राहत की बात है कि जो बच्ची है वो सकुशल है। हमारे साथ एसपी संजीव नयन है। सर, किस तरह का प्रयास रहा और किस तरह की खुशखबरी है? कलेक्टर साहब ने बता ही दिया, सभी का प्रयास रहा, सभी ने बड़ा सहयोग किया, खासकर ग्रामवासियों ने बड़ी मदद करी।
हमारी जो फोर्सेस की टीम है, चाहे सिविल डिफेंस की हो, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने बड़ा प्रयास किया। लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव वाले सभी ने बड़ा प्रयास किया। धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी का एक प्रयास बात की तो दाद सफलता देनी मिली पड़ेगी, है यहाँ और पर इस बात सफलता की के तो दाद बाद में देनी जो पड़ेगी। आज दौसा में पुलिस के लिए और तमाम सिस्टम के लिए आज एक्स्ट्रा परीक्षा का दिन था। सीएम साहब भी वहां पर आने वाले थे, जिम्मेदारियां भी बटी हुई थी, लेकिन इस मोर्चे पर भी अपनी जिम्मेदारी को 100% तरीके से निभाया गया है। इसकी दाद दी जानी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा था, पूरी फोर्स वहां पर लगी हुई थी, उसके बावजूद भी दोनों जगह यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहां पर भेजा गया, एडिशनल व्यवस्था की गई, क्योंकि जब सीएम में आने से पहले ही ये बोरवेल की घटना हो चुकी थी। ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी कि मुख्यमंत्री का दौरा भी संपन्न कराया जाए और यहाँ का भी काम संभाला जाए। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई। जैसे ही सीएम अशोक गहलोत हेलीपैड पर उतरे तो उन्होंने भी खुद करीब 2 से 3 मिनट जिला कलेक्टर कमर चौधरी से अलग से इस पूरे प्रकरण को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते और जितने भी संसाधन इसमें लगाने पड़े अंकिता को बचाने के लिए वो लगाए। तो सीएम के जब निर्देश मिले उसके बाद में पूरी तरह जिला प्रशासन एक्टिव नजर आया और हालांकि पहले भी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा था। उसके बाद में काफी यहाँ पर जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ सीएम का, उसके बाद में यहाँ बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी के सामूहिक प्रयास से ये सफलता मिली है और जो बच्ची जो करीब 90 फीट जो बताई है, क्योंकि एनडीआरएफ के अधिकारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो बच्ची 90 फीट पर फंसी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह के दृश्य नजर आ रहे थे, बच्ची मूवमेंट कर रही थी, बार बार रोने की आवाज आ रही थी। ऐसे में काफी प्रयास थे और लोगों की प्रार्थना थी, हर कोई के दिमाग में दिलो जहां में एक ही बात थी कि कैसे भी करके अंकिता को बचाया जाए और इतने सारे लोगों की जब प्रार्थना भगवान ने सुनी है और उसी का परिणाम रहा है कि अंकिता गुर्जर सकुशल बाहर निकली। अब उसको अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। डॉक्टर देखेंगे कि बच्चे की किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन जरूर नीचे भिजवा दी गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर अतिरिक्त यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी। ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, बच्ची को प्रयास किए गए थे, लेकिन फिर भी जिला अस्पताल में भेजी गई है बच्ची को। दौसा जिला अस्पताल में उसका पूरा मेडिकल परीक्षण होगा और उसके बाद में जब उसको पूरी तरह स्वस्थ रहे होगी तब उसके बाद में परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चैलेंज के बाद अब एक एक्स्ट्रा चैलेंज जो प्रशासन के सामने रहेगा आशीष, वो ये रहेगा कि इलाके को, न केवल इस इलाके को बल्कि आसपास भी देखा जाए कि ये लापरवाही वाले खुले बोरवेल्स जो हैं या इस तरह के जो गड्ढे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मौत के गड्ढे हैं और ये पहली घटना नहीं है दौसा के जो ये जस्सापुरा गांव में हुई है। इससे पहले दौसा के मोराड़ी गांव में भी घटना हुई, एक अंजू गुजर नाम की जो बालिका थी उसको बचाया गया, हालांकि उसको भी जिंदा बचाया गया। रायमलपुरा में घटना हुई जहां अंकित मीणा नाम का जो लड़का था उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे में काफ़ी सारे लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे जान गंवा चुके हैं। दौसा में करीब 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं बोरवेल की, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और जो बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं। उसके हालांकि प्रशासन अब जैसे जिस तरह जब हादसा हुआ है तो निश्चित रूप से 2-3 दिन तक बड़े दावे किए जाएंगे कि हम बोरवेल बंद कराएंगे, जो भी बोरवेल ओपन रखेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये 2-4-5 दिन की कार्रवाई होती है, 2-4-5 दिन के निर्देश होते हैं, उसके बाद में वही हालात हो जाते हैं और फिर कोई ऐसे मासूम की जान अटक जाती है, किसी की जान चली जाती है तो किसी की जान बड़े प्रयासों से बच जाती है। हालांकि आज का जो दिन है जो दौसा के लिए अच्छा रहा है, पूरे देश की जो लोगों ने प्रार्थना की थी अंकिता के लिए वो सफल हुई है और अंकिता की जान बच गई है। अंकिता को उसकी मदर के साथ ही एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल भेजा गया है या फिर प्राथमिक लेवल पर एम्बुलेंस में ही चेक करके यहीं पर परिवार को दे दिया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित मेडिकल की 2 टीमें मौजूद थी। पहले यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, खुद कलेक्टर कमर चौधरी ने बच्ची को अपनी गोद में लिया है। उसके बाद में बच्ची की मां को बुलाया गया है और मां को भी एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल भिजवाया गया है। अब जो द्वितीय चरण की जो जांच है वो बांदीकुई अस्पताल में होगी और उसके बाद में दौसा जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। ऐसे में पूरी तरह मेडिकल परीक्षण होने के बाद ही बच्ची को सुपुर्द किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो जाँच की गई है उसमें बच्ची को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है, हालांकि इतनी नीचे गहराई से बच्ची बाहर आई है जहां ऑक्सीजन की निश्चित रूप से कमी होती है, वहां से बच्ची बाहर आई है तो वो बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। ये डॉक्टर चेक कर रहे हैं और अगर किसी उसको एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी तो एडमिट भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ की मेडिकल टीम थी उसका कहना है कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अस्पताल में कुछ जांचें होती हैं, वो नेसेसरी जांचें होंगी और जांच के बाद में अगर बच्ची पूरी तरह स्वस्थ पाई जाती है तो बच्ची को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
एक बार मैं और चाहता हूं, अगर आशीष आप वहां पर अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं ये दिखाए, क्योंकि अब लोग भी जो आपके आसपास भी खड़े वो काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, जबकि अब से लगभग अगर 15 मिनट पहले की बात करूं तो इन्हीं चेहरों पर तनाव रहा होगा। यही चेहरे लगातार प्रार्थना करते हुए एकटक रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह को देख रहे होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये काफी सारे लोग हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। किस तरह की आपने प्रार्थना की थी कि बच्ची बचे और कैसा लग रहा है अब आपको? तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमने भगवान से प्रार्थना की बच्ची खुश निकला है, साफ ऐसे साफ निकला है, सावधानी से। आप बताओ किस तरह की उस समय क्या हालात थे 15-20 मिनट पहले, और अब आप कैसा फील कर रहे हो? अब हम बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना की थी, बच्ची सुरक्षित निकला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से और भी लोग हमारे साथ हैं। किस तरह की आपने 15-20 मिनट पहले किस तरह की मन की स्थिति थी और वर्तमान में मन की स्थिति? पहले तो थोड़ी दिमाग पे टेंशन लोड था, अभी बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली आ गई, जान में जान आ गई। लोगों का सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का सहयोग, कैसा सहयोग रहा? सभी का अच्छा सहयोग था, ग्रामवासियों का, सबका जो भी थे यहाँ सबका सहयोग था, प्रशासन का अच्छा सहयोग था, सबका सहयोग अच्छा था। कहने का तात्पर्य ये, हर व्यक्ति ने अपनी सेवा दी है, चाहे वो गांव वाला हो या फिर प्रशासन के अधिकारी हो, एनडीआरएफ की टीम में हो, एसडीआरएफ की टीम में हो। और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये बड़ा गड्ढा किया गया है उसको भरने की निर्देश देकर गए हैं। ऐसे में काफ़ी बड़ा गड्ढा है, इसको भरने में पूरी रात लग जाएगी और यहाँ पर जो LNT मशीनें हैं, JCB मशीनें हैं, उनके माध्यम से गड्ढे को भरा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई दूसरी अनहोनी यहाँ पर ना हो जाए। ऐसे में जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर निर्देश देकर गए हैं और यहाँ पर स्थायी रूप से पुलिस का जाब्ता तैनात करके गए हैं कि जब तक ये पूरा यहाँ पर ये गड्ढा नहीं भरा जाए तब तक यहाँ पर पूरी सुरक्षा के इंतजाम रहे। गांव जो ग्राम आसपास के जो युवा हैं और आसपास के जो तमाशबीन लोग हैं या फिर कोई गांव वाले जो सहयोग करते हैं वो यहाँ पर एकत्रित नहीं हो, क्योंकि किसी प्रकार का किसी का पैर फिसल जाए, कोई हादसा हो जाए, ऐसी हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये कोशिश की जा रही है और इसी के लिए यहाँ पर निर्देश देकर गए हैं। और सारे जो अधिकारी हैं वो काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत होती है, मेहनत के बाद एक और चीज, इस वक्त जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आशीष, उससे इस बात का सहज ही अंदाजा लग पा रहा है कि देखिए समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया और तेज गति से दे दिया गया, क्योंकि अगर अब तक भी नहीं हुआ होता तो अब जिस तरह से वहां पर अंधेरा है और जिस तरह से कम लाइट की व्यवस्था है, ये स्थितियां बहुत दुखद बन जाती और बहुत मुश्किल हो जाता रात भर में ऑपरेशन को करना। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर तमाम अपडेट्स और भी